Everyone, welcome back on my YouTube channel. So guys, in this video we are going to discuss about how to improve sentence formation. If you are not able to get your desired band score in writing and speaking, then the main problem is sentence formation because you don't know the difference between 5, 6, 7 band sentences. Don't worry, I will let you know each and everything that will help you to understand the concept of sentence formation in more depth. Okay, we all know that sentence formation is very much crucial in writing and speaking. So let's understand it, how to make it perfect without wasting any time. So आज का जो हमारा फर्स्ट सेंटेंस है दैट इज़ पोल्यूशन इज़ अ बिग प्रॉब्लम. बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स इसको यूज़ करते हैं, ठीक है, क्योंकि कॉमन टॉपिक है, स्पीकिंग में भी आ जाता है और राइटिंग में भी आ जाता है. पोल्यूशन इज़ अ बिग प्रॉब्लम. बट अगर आप ऐसे सेंटेंस बनाओगे तो आपके 5 बैंड आएंगे. ठीक है, अब 6 बैंड के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो पोल्यूशन को मैंने लिखा एनवायरमेंटल पोल्यूशन. बिग प्रॉब्लम इज़ अ मेजर ग्लोबल कंसर्न. दोनों का मीनिंग सेम है, कुछ भी मैंने एक्स्ट्रा चीज़ ऐड नहीं करी है. मैंने अच्छी अच्छी वोकैबुलरी बीच में ऐड ऑन करी है, बट कोई और इन्फॉर्मेशन ऐड नहीं करी है. इस लाइन का मतलब भी सेम है और इस लाइन का मतलब भी सेम है. ठीक है, तो ये जो मैंने रेड से लिखा है ये 6 बैंड के लिए. अगर आप 7 बैंड के लिए लिख के आना चाहते हो देन उसके लिए आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन बीच में ऐड ऑन करनी पड़ती है, मतलब एक्सप्लेन और ज़्यादा अच्छे से करना पड़ता है. जैसे कि environmental problem is a major global concern that require urgent attention. कि environment problem बहुत global concern बन चुका है जिसको हमें urgent attention देने की ज़रूरत है. तो ये जो बात मैंने ऐड करी है ना, urgent attention, तो इससे मेरा ज़्यादा स्कोर आएगा. ठीक है, क्योंकि इसमें मैंने ज़्यादा डिटेल में बताया कि अगर ये प्रॉब्लम है तो उसको हमें क्या करना चाहिए उसका. ठीक है, कि इसके ऊपर हमें फोकस करना चाहिए. सेकेंड सेंटेंस है स्टूडेंट स्टडी हार्ड टू पास द एग्ज़ाम. कि स्टूडेंट को हार्ड स्टडी करनी पड़ती है अगर वो एग्ज़ाम को पास करना चाहते हैं. तो सबसे पहले स्टूडेंट्स को लिखा मैंने मोस्ट स्टूडेंट्स. ठीक है, स्टडी हार्ड इसको मैंने लिखा पुट सिग्निफिकेंट एफर्ट. ठीक है, हार्ड की जगह पर सिग्निफिकेंट एफर्ट टू पास टू एक्सेल एग्ज़ाम्स इन एग्जामिनेशंस. मतलब दोनों का सेम है, इसका भी सेम है इसका भी सेम है, दोनों का सेम है. सिर्फ इसमें मैंने क्या करा, अच्छे अच्छे वोकैब के जो वर्ड्स है लेक्सिकल रिसोर्सेज को इम्प्रूव करने के लिए वो बीच में ऐड ऑन करे हैं. लेकिन अगर हम इसको 7+ तक लेके आना चाहते हैं तो हमें इसमें थोड़ी इन्फॉर्मेशन और डिटेल में बतानी पड़ेगी. जैसे कि एग्जामिनेशन तक तो मैंने सेम ही रिफ्रेज कर दिया, ये लाइन बीच में मैंने एक्स्ट्रा ऐड करी है कि ज़्यादातर जो स्टूडेंट है बहुत एफर्ट पुट करते हैं एग्ज़ामिनेशन को पास करने के लिए एंड सिक्योर ए बेटर फ्यूचर, जिससे क्या उनका फ्यूचर है वो भी सिक्योर हो जाता है. ठीक है, तो ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने ऐड करी है उसको डिटेल में बताया कि अगर वो ऐसा करेंगे तो ये चीज़ उनके साथ होगी, डिटेल में बता दिया. जंक फूड इज़ नॉट गुड. जंक फूड अच्छा नहीं है, तो इसको सबसे पहले मैंने लिखा कंज्यूमिंग जंक फूड रेगुलरली कैन लीड्स टू सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स. कि अगर हम कंज्यूम करेंगे जंक फूड को डेली बेसिस पे तो इससे होंगी सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स. इससे आएंगे आपके 6 बैंड. अगर हम 7 बैंड तक लिख के आना चाहते हैं तो मैंने क्या करा है, प्रॉब्लम्स तक बिल्कुल सेम है जैसे हमने ऊपर लिखा है कंज्यूमिंग जंक फूड रेगुलरली कैन लीड्स टू सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स. 7 बैंड के लिए मैंने क्या करा, सच एज लगा के मैंने उस बीमारियों के नाम बताए हैं जो कि जंक फूड की वजह से हो सकती हैं, सच एज ओबेसिटी एंड हार्ट डिजीज़. ठीक है, तो मैंने इसको डिटेल में बताया. यहाँ पे सिर्फ मैंने ये बोला था उनको बीमारियाँ लगेंगी, लेकिन 7 बैंड में मैंने क्या करा, उनको बताया कि कौन सी बीमारियाँ लगेंगी उनको. ठीक है, तो इसको मैंने ज़्यादा डिटेल में बताया. आई होप सो यू आर गेटिंग माई पॉइंट दैट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. बट इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. आई विल डेफिनेटली क्रिएट वीडियो ऑन दैट टॉपिक एज वेल. सो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है मैनी पीपल गो टू न्यू प्लेसेस. काफ़ी लोग हैं वो न्यू प्लेसेस में जाते हैं. सो मैनी पीपल अ ग्रोइंग नंबर ऑफ, पीपल की जगह पर इंडिविजुअल, गो टू प्रेफर न्यू प्लेसेस इंटरनेशनल ट्रैवल. की काफ़ी जो लोग हैं वो प्रेफर करते हैं इंटरनेशनल ट्रैवल. सो दिस इज़ फॉर 6 बैंड एंड इन ऑर्डर टू गेट 7+ यू हैव टू ऐड एडिशनल इंफॉर्मेशन. मीन्स आपको डेप्थ में बताना पड़ेगा. मैनी पीपल अ ग्रोइंग नंबर ऑफ इंडिविजुअल प्रेफर इंटरनेशनल ट्रैवल. ये तो बिल्कुल सेम ऊपर वाला. ये जो इन्फॉर्मेशन है ये बीच में मैंने एक्स्ट्रा ऐड करी है कि वो जाते हैं बाहर टू एक्सप्लोर डिफरेंट कल्चर एंड ट्रेडिशन, ताकि वो एक्सप्लोर कर सके किसको, डिफरेंट कल्चर्स को और डिफरेंट ट्रेडिशन को. इसमें
और इसका मीनिंग, इन दोनों का मीनिंग बिल्कुल सेम है कि वो बाहर जाते हैं, ठीक है, न्यू न्यू प्लेसेस पे जाते हैं। और इसमें मैंने क्या करा, सिंपली अच्छे अच्छे वर्ड्स को ऐड कर दिया, ठीक है। मीनिंग सेम है, जैसे मैनी की जगह पर ग्रोइंग नंबर ऑफ पीपल, इंडिविजुअल, न्यू प्लेसेस, इंटरनेशनल ट्रैवल। लेकिन 7 बैंड के लिए मैंने बताया कि अगर वो बाहर जाते हैं तो उसका क्या फ़ायदा होता है कि वो एक्सप्लोर कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स को और ट्रेडिशंस को। तो ऐसे आपके आएंगे 7+ बैंड। आई होप सो आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या डिफ्रेंशिएट होता है। अब आप लोग देख लो कि आप इनमें से कौन से सेंटेंसेस बनाते हो, ठीक है। अगर आपको और ऐसी वीडियोस चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। नेक्स्ट है मैनी एनिमल्स आर डाइंग। काफ़ी एनिमल्स हैं वो डाई हो रहे हैं। तो सबसे पहले मैनी की जगह पर लिखा मैंने अ सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ, ठीक है। एनिमल की जगह पर लिखा एनिमल स्पीशीज़। आर डाइंग, आर बिकमिंग एक्सटिंक्ट, डाइंग की जगह पर मीन्स एक्सटिंक्ट। तो दोनों का मीनिंग सेम है कि बहुत ज़्यादा एनिमल्स हैं वो डाई हो रहे हैं। इसका मतलब भी यही है कि ज़्यादातर जो एनिमल स्पीशीज़ हैं वो एक्सटिंक्ट हो रही हैं, मतलब डाई हो रही हैं। अब 7+ के लिए मैंने क्या करा, इसमें रीज़न बताना है कि वो क्यों डाई हो रही है, क्योंकि उसको डेप्थ में बताना पड़ेगा ना। तो मैंने देखो यहाँ एक्सटिंक्ट तक तो सेम का सेम जो ऊपर लिखा था सेम वही लिख दिया। ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, की काफ़ी जो एनिमल्स हैं वो एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, किसकी वजह से, क्लाइमेट चेंज की वजह से। इसमें मैंने बोला था कि एनिमल्स डाई हो रही हैं, इसमें भी यही बोला कि एनिमल्स एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, लेकिन इसमें मैंने रीज़न बताया कि अगर वो एक्सटिंक्ट हो रहे हैं तो वो क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रही हैं, तो उसको ज़्यादा डिटेल में बता दिया मैंने, ठीक है। तो आप लोग देख लेना कि आपकी क्या बैंड्स को रिक्वायरमेंट है, तो आप उसके अकॉर्डिंग सेंटेंसेस को क्रिएट करना शुरू करो। आप लोग क्या करते हो, सिंपली डेली बेसिस पे राइटिंग टास्क 2 लिखते रहते हो, ऐसे आपका स्कोर नहीं आएगा। आपको सबसे पहले डिफरेंशिएट पता होना चाहिए कि 6 बैंड, 5 बैंड, 7 बैंड के बीच में डिफरेंशिएट होता क्या है। तो फिर उसके अकॉर्डिंग अगर आप सेंटेंसेस को बनाओगे दैन डेफिनेटली यू विल गेट अ वेरी गुड स्कोर इन राइटिंग, ठीक है। तो इस तरीके से आप कंसेप्ट को पहले समझो, डायरेक्ट लिखना मत शुरू किया करो, पहले ऐसे सेंटेंसेस को लिखा करो, तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। बसेस आर समटाइम्स लेट, कि जो बसेस हैं वो समटाइम लेट हो जाती हैं। तो इसको मैंने लिखा पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, पर्टिकुलरली बसेस, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन मेनली बसेस ऑफन सफ़र फ्रॉम डिलेज, ठीक है। लेट की जगह पर क्या लिख दिया, डिलेज, कि वो तो डिले ही होती हैं। अब ये 6 बैंड का है, दोनों का मीनिंग सेम है ना, 5 बैंड और 6 बैंड का। लेकिन 7 बैंड के लिए हमने क्या करना है, हमने रीज़न बताना है कि अगर वो डिले होती हैं तो वो क्यों होती हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन पर्टिकुलरली बसेस ऑफन सफ़र फ्रॉम डिलेज ड्यू टू ट्रैफिक कंजेशन, ट्रैफिक की वजह से जो पर्टिकुलरली बसेस हैं वो डिले हो जाती हैं। इसमें मैंने बोला था कि बसेस लेट होती हैं, इसमें मैंने बोला कि बसेस डिले हो जाती हैं, इसमें मैंने बोला बसेस डिले होती हैं ट्रैफिक की वजह से। तो अगर आप ऐसे सेंटेंसेस बनाओगे तो आपका स्कोर भी ज़्यादा है वो डेफिनेटली आएगा ही आएगा, ठीक है। सोशल मीडिया इज़ बैड समटाइम, कि जो सोशल मीडिया है समटाइम बैड है, ठीक है। तो इसमें मैंने सबसे पहले ऑल्दो का स्ट्रक्चर यूज़ करा है। ऑल्दो सोशल मीडिया ऑफर मैनी बेनिफिट्स, चाहे सोशल मीडिया के काफ़ी बेनिफिट्स हैं, बट इट कैन ऑल्सो नेगेटिवली इम्पैक्ट। ये जो लाइन है ये वाली है, ठीक है। इट किसको इंडिकेट कर रहा है, सोशल मीडिया को, कि चाहे सोशल मीडिया के फ़ायदे हैं बट इसके नुकसान भी हैं। ये हो गया हमारा 6 बैंड के लिए। अब 7 बैंड के लिए क्या करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स बोलते हैं कि मैम हम तो ऑल्दो का स्ट्रक्चर भी यूज़ करते हैं, ड्यू टू का भी यूज़ करते हैं, लेकिन फिर भी हमारा स्कोर नहीं आता। अब देखो इसमें ऑल्दो का यूज़ करा है लेकिन 6 बैंड क्यों आए हैं, क्योंकि इसमें उन्होंने बताया नहीं है कि नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ते किसके ऊपर है। अब 7 बैंड के लिए हम इसमें प्रॉपर डिटेल मैंशन करेंगे कि इसका जो इम्पैक्ट है वो इस चीज़ के ऊपर पड़ता है। जैसे ऑल्दो सोशल मीडिया ऑफर मैनी बेनिफिट्स, बट कभी भी बट नहीं लिखना है, आपने कॉमा डालना है यहाँ पे, इस चीज़ का ध्यान रखना है। इट कैन ऑल्सो नेगेटिवली इम्पैक्ट मेंटल हेल्थ एंड प्रोडक्टिविटी, लेकिन इसका जो बैड इम्पैक्ट पड़ता है वो मेंटल हेल्थ और प्रोडक्टिविटी के ऊपर पड़ता है। सिंपली क्या चीज़ है, आप देखो जो 5 बैंड है, आप जो 5 बैंड लिखते हो नॉर्मली, ठीक है, वैसे लिखना है। 6 बैंड के लिए उसका मीनिंग सेम होगा, लेकिन 6 बैंड के लिए हम क्या करेंगे, अच्छी वो कैब जो है वो ऐड करेंगे। 7 बैंड के लिए हमें क्या करना पड़ता है, वो कैब ऐड करनी पड़ती है और इन्फॉर्मेशन डेप्थ में हमें लिखनी पड़ती है।
तो ये बेसिकली डिफ्रेंशिएट होता है हमारा 5, 6 और 7 बैंड के बीच में। अब आप लोग देख लो कि आपकी क्या बैंड्स को रिक्वायरमेंट है, फिर उसी के अकॉर्डिंग ही आप बेसिकली इसको क्रिएट किया करो। ठीक है, आई होप सो ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। सो अगर समझ में आई है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।